नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने 1 से 9 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास बहुत ही बेस्ट थी, लेकिन मैं कल की क्लास में कहा था कि आज जो होने वाले क्वेश्चन है वो कुछ अलग फॉर्मेट के हैं। तो अलग फॉर्मेट में क्या है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो घात समीकरण के रूप में है, लेकिन ये उस फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट में फार्मूले होते हैं। फार्मूले होते किस प्रकार के हैं? फार्मूले अगर आपने इसकी फर्स्ट लेक्चर देखा हो तो वहां पर हमने 6 फार्मूले हमने लिखे हैं और प्रूफ भी करवाया था। फार्मूले आपको इस प्रकार से देखने को मिलते हैं कि 1/a² माइनस x² इंटू dx, इस प्रकार के फार्मूले होते हैं। इनके ऊपर रूट लगे होते हैं, जबकि क्वेश्चन इस प्रकार का है। तो हमें इसे इस प्रकार के फॉर्मेट में लाने के लिए एक तरीका अपनाते हैं। वो तरीका क्या है? पहली बात तो यहाँ पर a² जैसे है कोई अचर पद का स्क्वायर या कोई अचर पद, तो यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो हमें वो तरीका बताना है कि वो तरीका कौन सा है। वो तरीका है, आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। जो जानते हैं वो जल्दी से कमेंट करें कौन सा तरीका अपने आने वाले हैं। वो है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से हम इन क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में लाएंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि है क्या? आपको करना क्या है? पहला काम ये करना है कि स्क्वायर के साथ कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए, केवल एक के अलावा। जैसे यहाँ पर मात्र एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर x² के साथ में 9 दिख रहा है। तो सबसे पहला यही है कि यहाँ पर हमें करना यह है कि स्क्वायर के साथ में कोई गुणांक ना हो। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x² का एक के अलावा x² का एक के अलावा कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। गुणांक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक हो या -1 हो, केवल एक या -1 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, x² का एक, x² का एक या -1 के अलावा कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। यदि है तो, यदि है तो उस गुणांक को कॉमन कर लेना है। ठीक है, कॉमन कर लेना है। कॉमन को हिंदी वर्ड में उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, कॉमन कर लेना है। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम क्या है? x का जो भी गुणांक हो, दूसरा काम ये है, x का जो भी गुणांक हो, उसका आधा करना है। आधा करके वर्ग करना है। वर्ग करना है और उसे ही जोड़ना और घटाना है।
जोड़ना और घटाना है। ठीक है, मात्र ये 2 स्टेप हैं, मात्र 2 स्टेप में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम, स्क्वायर का 1 या -1 के अलावा कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, यदि है तो उस गुणांक को कॉमन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद x यानी इस प्रकार जो है ये सिंगल x रखा है, x का जो भी गुणांक हो, जैसे x का गुणांक कितना है, 2 है, 2 हो यानी 2 है, उसका आधा करके, यानी कि जो 2 है उसका आधा कैसे करते हैं, 2 का भाग देके कटेंगे, हमारे पास कितना आएगा, 1, आधा करके वर्ग करना है, इसका वर्ग कर देंगे और उसे जोड़ना और घटाना है, तो इसको हम जोड़ देंगे, इतना ही घटा देंगे, इतनी प्रक्रिया है केवल आपकी। ठीक है, और उस फॉर्मेट में, फार्मूले के फॉर्मेट में आराम से परिवर्तित कर देंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो इसको करते हैं रफ, इसको करते हैं रफ। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, चले, तो सबसे पहला काम है कि इसको पूर्ण रूप से क्वेश्चन लिख लें। तो ये हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन 1/√x² 2x + 2 इंटू dx। ठीक है, ये आपका पूर्ण रूप का यानी पूर्ण रूप से क्वेश्चन है। अब हमें जो स्टेप बताए गए हैं उस स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहला काम ये है कि स्क्वायर का 1 के अलावा कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, या तो 1 हो या तो -1, तो यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें अगला स्टेप उपयोग में लेना है। अगला स्टेप क्या था, क्वेश्चन पूरा का पूरा लिख लेना है। अगला स्टेप ये था, x के साथ में जो भी है उसका करिए आधा, यानी 2 का आधा करेंगे 1 का करिए वर्ग, उतना ही जोड़ना है, उतना ही हमें जोड़ना है और उतना ही हमें घटाना भी है, यानी 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 1 का स्क्वायर घटाएंगे। ठीक है, ये आपका बनेगा। अब आगे देखिए इसको किस प्रकार से उस फॉर्मेट में लाना है। सबसे मेन काम तो ये है, तो ये रहा आपका x², ये रहा आपका 2x, ये आपका जो प्लस वाला है ना, इस प्लस वाले 1 को यहाँ पर लाइए, इसका करिए स्क्वायर, क्योंकि ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास बचता क्या है, आपके पास प्लस का 2 बच जाता है, -1 का स्क्वायर बच जाता है, यही है, यही चल रहा मार्केट में। ठीक है, चलें आगे देखिए। अब आपको क्या करना है, 1/, अब यहां से यहां तक आपको कोस्ट यानी आपको एक फार्मूला बनाना है, यहां से लगा के यहां तक, ये आपका पूरा फार्मूला बन रहा। फार्मूला क्या बन रहा, फार्मूला ये बन रहा, यहां से लेना है x, यहां से केवल सिंगल वाला जो x है उससे केवल निशान ले लीजिएगा, और जो स्क्वायर आपने जोड़ा है उसका संख्या और उस पूरे कर देना वर्ग। ठीक है, अब आगे आगे आपका क्या चल रहा है, यहां पर आपका प्लस का 2 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा इंटू dx। हाँ, अब ये फार्मूला कैसे बन गया, अब देखिए, यदि आप x + 1 को खोल के देखें, x + 1 का होल स्क्वायर खोले, तो क्या ये जो लिखा है क्या यही आ रहा है क्या, चेक कर लीजिए, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो आप देख सकते हैं x² + 1² + 2x, यही तो है, यानी कि बिल्कुल सेटिस्फाई है। ठीक है, और ऐसे आगे भी आपके बनते ही रहेंगे, आगे यही फॉर्मेट ही चलेगा। अब यहां से एक लाइन आगे बढ़ते हैं तो आपका फॉर्मेट बन जाएगा 1/√x + 1 का होल स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बनेगा, ये रहा आपका dx।
अब कहेंगे तो फॉर्मेट ही नहीं बन रहा, तो बना तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या फॉर्मेट है, कौन सा फार्मूला यहाँ पर लग रहा, उस फार्मूले को यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए हम लिख के आपको बता रहे हैं, क्योंकि शायद आपने कल की क्लास ना देखी हो। हाँ ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो आपका फॉर्मेट ये बन रहा है, 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ये फॉर्मेट आपका बन रहा है। तो ये फार्मूला कौन सा होता है, अगर कल की क्लास देखी है तो क्वेश्चन, ये फार्मूला 6 नंबर का है। 6 नंबर का फार्मूला क्या था, log x प्लस क्वेश्चन, ये जो लिखा गया है इसी को यहां पर लिख देना था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कल की क्लास बच्चों जरूर देख लीजिए यदि आपने नहीं देखी है तो, क्योंकि वहां पर हमने फार्मूले याद करने की ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर केवल और केवल आपको फार्मूले पर यूज कर देना है बस, और कुछ नहीं। तो देखिए ये हो जाएगा log, आप ये चाहे कोष्टक लगा दें, आप चाहे ये माड लगा दें, एक ही बात है। ठीक है, तो माड x यानी ये पूरा का पूरा x प्लस 1, और उसके बाद आपका है प्लस अंडर रूट, जो जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि एक लाइन अगर चाहें तो और आगे हम बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा आपका i log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, ये अगर इसको यदि आप खोले ना, कि जो है इसको खोलेंगे तो ये आपका जो पहले था वही बन के आएगा, चाहे तो आप चेक कर लीजिएगा। तो यही हम लिख देंगे, यानी ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे प्लस सी आपका जुड़ना चाहिए, प्लस सी। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, यदि समझ में नहीं आ रहा आपको तो चले, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब ऐसा ही आपको आगे देखने को मिल रहा है, बस केवल यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं था, यहाँ पर गुणांक है। ऐसी बात है, आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर करते हैं, एक लाइन डालते हैं और उसके बाद सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉमन भी करना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 1/9 x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 6x प्लस का 5 dx। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। अब हमने फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप ये बताया था स्क्वायर का जो भी गुणांक हो, यदि गुणांक पहली बात तो एक के अलावा कोई होना नहीं चाहिए, एक या -1, यदि है तो उसे कॉमन कर लीजिए। ठीक है, उसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/9 कॉमन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 6 स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस 6/9 एक्स प्लस 5/9, और उसके बाद dx। पहला स्टेप ये था। ठीक है, इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन, इस 1/ इसको 9 को बाहर कर सकते हैं, 1/9 और 1/x स्क्वायर प्लस का 2/3x प्लस का 5/9 इंटू dx। ये आपका क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, उस फॉर्मेट में नहीं बना है। अब क्या करना है,
x के साथ जो भी नंबर है उसका आधा कर दे, यानी कि 2/3 है। 2/3 को यदि आप आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास 1/3। उसका करेंगे स्क्वायर। इतना ही जोड़ना है, इतना ही घटाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा I बराबर 1/9 इंटीग्रेशन 1x² प्लस 2/3x प्लस 5/9, और यहाँ पर जोड़ेंगे प्लस का 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर dx। ये आपका बना, ठीक है। अब आपका पूरी तरह से जो पूर्ण वर्ग विधि थी वो कंप्लीट है कि हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने थे। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा फार्मूला बनाना होगा, जो कि आ जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन 1 सबसे पहले आपका x² है, फिर ये आपका प्लस का 2/3x है, फिर प्लस का ये वाला होना, जो आपने जोड़ा है वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, और जो बच जाता है उसको आप लिख ले 5/9 माइनस 1/3 का स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब आगे देखें, 1/9 इंटीग्रेशन 1 यहाँ से यहाँ तक आपका फिर फार्मूला बन रहा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लगा के यहाँ तक। क्या फार्मूला है, यहाँ से x ले लेना, यहाँ से जो चिन्ह हो चिन्ह लेना, जो आपने जोड़ा है उसकी संख्या ले लेना, और पूरे का करना वर्ग। अब यदि इसे खोलेंगे तो आपका यही बन के आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आगे है सो उसे हम करेंगे। ये आपका 5/9 है, ये आपका 1/9 है इंटू dx। तो यहाँ आपके पास क्या बचता है वो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर बचता है I बराबर 1/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको अगर सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम सेम है, तो 5 में से 1 घटाइए तो प्लस का 4 बचेगा, 4/9 इंटू dx। अभी भी उस फॉर्मेट में नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उस फॉर्मेट में बनाइए, फार्मूले के फॉर्मेट में। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मेट बन गया। कौन सा फार्मूला, कौन सा फॉर्मेट बन गया, वो ये वाला है, 1/x² प्लस a² dx। ये कौन सा फॉर्मेट है, इसके ऊपर रूट भी नहीं लगा है, रूट भी नहीं लगा, और प्लस का भी निशान बीच में है। तो ये फॉर्मेट आपका बन रहा है 1/a tan इनवर्स x/a का। ये फॉर्मेट आपका बन रहा है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि इस फार्मूले में रख देना, यहाँ पर बस प्लस सी आप और जोड़ दीजिएगा, प्लस सी रह गया, ठीक है। चलिए देखिए, इस फॉर्मेट के रूप में खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1/9। ये 1/9 इसका है, इसमें फार्मूले में नहीं है। 1/a ये है आपका a, यानी 2/3 tan इनवर्स x, ये आपका टोटल x है, x प्लस 1/3, a आपका 2/3 है, 2/3 प्लस c। इस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1/9 तो चल ही रहा है, ये हो जाएगा 3/2, और tan इनवर्स, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बटे में 2/3 इंटू
सॉरी प्लस का सी, ये कटेगा 3 का नम 3, 3 त्रिक 9, तो आई बराबर 1/6। ये आपका 3 से 3 कट जाएगा और आएगा tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस सी। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को करना है, सोच विचार कर क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, पेपर में आपको वही क्वेश्चन सबसे पहले टच करना है जो आपको पूरी तरह से पता है कि हम इसे सॉल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, और आपको दिमाग पर मतलब ज़्यादा जोर उस प्रकार से नहीं रखना है, आराम से बिंदास क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, टेंशन नहीं रखना दिमाग में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने फॉर्मेट समझ लिया कैसे करना है। यदि आपको इस प्रकार से दो घात समीकरण के रूप में दिखे तो उसको पूर्ण वर्ग विधि से कन्वर्ट कीजिए उस फॉर्मेट में और फिर उसका फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। समझ में ना आए हो तो फिर आपको पता है कि आप कमेंट्स कीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, चलते आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ अलग फॉर्मेट आपको दिख रहा है। फॉर्मेट क्या अलग है? फॉर्मेट ये अलग है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो -1 दिख रहा है। तो ऐसे केस में हम इसको कैसे डील करते हैं, थोड़ा सा बदलाव है। वैसे इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, दोनों प्रकार आपको करके दिखा देते हैं, जो आपको ठीक लगे वो कर लेना। ठीक है, चलें तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को कंप्लीटली नोट कीजिए। क्वेश्चन है 1/√7 - 6x - x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पर -1 है गुणांक, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 लेकिन माइनस का है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें कुछ कॉमन करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा काम हमारा क्या हो जाता है? दूसरा काम ये है कि x का जो भी गुणांक हो उसका आधा कीजिए। x का गुणांक क्या है? 6 है, 6 बाहर लिखिए, उसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, उसका कीजिए वर्ग। इतना ही जोड़ना है, इतना ही घटाना है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1/√7 - 6 - x स्क्वायर। बस यहाँ पर ये करना था, समझिएगा थोड़ा, यहाँ पर नजर डालिए। करना ये है कि अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने आधा करके जो वर्ग किया था ना, उसको पहले जोड़ा था आपने। यहाँ पर केवल पहले में घटा देना है। ये जो हम कर रहे हैं इसका वर्ग का स्क्वायर, यहाँ पर पहले आपको घटाना है फिर जोड़ना है। इतना सा काम आपको करना है बस। ठीक है, पहले घटाना है फिर जोड़ना है, पहले घटाना है फिर जोड़ना है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस का हो तो। ठीक है, अब आगे देखिए, तो यहाँ से एक काम क्या एक करने वाले हैं कि ये रूट तो आपका चल रहा है 7। हम फार्मूला बनाने के लिए, हमारा फार्मूला कहाँ से कहाँ तक बनेगा? यहाँ से यहाँ तक बनेगा। ठीक है, इसके लिए आपको पता है कि ये जो माइनस का ये प्लस का होना चाहिए, तो बस यहाँ पर हम माइनस कामन कर रहे हैं, बस माइनस कामन कर रहे हैं। माइनस कामन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बनेगा प्लस का 6x प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। और ये आपका तो चल ही रहा है, प्लस का 3 का स्क्वायर 9 एक प्रकार से इंटू dx। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा? 1/√, ये तो आपके जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 16 हो गया। ये आपका माइनस का चल रहा है, इसको थोड़ा फॉर्मेट में लिखना है। किस फॉर्मेट लिखना है? पहले आपको एक्स स्क्वायर वाला लिखना है, बड़ी घात वाला,
फिर उससे छोटी घात 6x है, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू dx, ये बनेगा। ठीक है, अब ये आपका फार्मूला बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब ये आपका फार्मूला बन जाएगा, क्या फार्मूला बनेगा, 1/, इस 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहाँ से लेना है आपको x, यहाँ से लेना है निशान, यहाँ से लेना है गिनती, उसका करेंगे होल स्क्वायर। फार्मूला आपका बन गया, उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट लग रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मेट में चेंज हो चुका है, ये चेंज हो चुका है इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x स्क्वायर dx, जो कि होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c, इस फॉर्मेट में चेंज हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही हमें कन्वर्ट कर देना, यानी फार्मूले के हिसाब से। तो ये आपका हो जाएगा I बराबर साइन इनवर्स x यानी x प्लस 3, a यानी 4 प्लस c, यही होगा आपका आंसर, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट मेथड है, ये है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड आपको देख लीजिए, सेकंड मेथड, बल्कि आगे हम यही प्रक्रिया अपनाने वाले, सेकंड मेथड से हम नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। कि हमें दिया गया है I बराबर इंटीग्रेशन 1/√7 माइनस 6x माइनस का x स्क्वायर dx, ये आपका है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सेकंड मेथड से क्या करना है कि सबसे पहला काम ये करना है कि x स्क्वायर जो है ना वो धनात्मक हो। एक्स स्क्वायर आपका धनात्मक, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक एक प्रकार से केवल 1 होना चाहिए, ना कि -1। हमने 2 लिखे हैं, या तो प्लस या तो -1, या तो प्लस का 1 या तो -1, लेकिन यहाँ पर आपका -1 बन रहा है। तो सेकंड मेथड में ये है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो प्लस का 1 मात्र होना चाहिए, मात्र प्लस का 1, ना कि माइनस का 1। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या फंडा अपनाएंगे कि पूरे से माइनस कॉमन कर लेंगे। इस पूरे से माइनस कॉमन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा माइनस का 7 और ये हो जाएगा प्लस का 6x, ये बन जाएगा प्लस का x स्क्वायर इंटू dx। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1/√ माइनस, पहले x स्क्वायर वाला लिखेंगे, फिर प्लस का 6x, फिर माइनस का 7 इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर का गुणांक मात्र 1 है, केवल 1। अब x का जो गुणांक है उसका आधा करके उसका वर्ग जोड़ देंगे और घटा देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर, इसके अंदर ही करना जो करना है, x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 7 आपका चल रहा है। यहाँ पर 6 का आधा करेंगे 3 आएगा, 3 का वर्ग जोड़ दीजिए क्योंकि ये आपका ये प्लस वाला है। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है, धनात्मक है, तो पहले आपको जोड़ देना है 3 का स्क्वायर और उसके बाद घटा देना है -3 का होल स्क्वायर dx। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का कोष्टक के अंदर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 6x और ये प्लस का 3 का होल स्क्वायर, ये आपका कोष्टक
ठीक है। और ये आपका -7, ये आपका -3 का स्क्वायर 9 और ये कोष्टक बंद इंटू dx। ठीक है, देखिए केवल इतना ही किया गया, यहाँ पर माइनस कॉमन किया गया, बाकी ये कैसे हो गया, ये नहीं लगना चाहिए, ये नहीं लगेगा। ठीक है, चलें अब आगे देखिए। अब इसको आगे थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/रूट माइनस, ये तो आपका फार्मूला बन रहा है, ये इतना, यहाँ से लेना है x, यहाँ से लेना है निशान, यहाँ से लेना है गिनती, उसका कर देंगे स्क्वायर, यानी कि उसके अंदर का नंबर ले लेना है। ठीक है, और ये आपका -16 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका कोष्टक dx। अब इस माइनस को हम बाहर तो ले नहीं सकते, रूट के अंदर रख नहीं सकते, तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/रूट, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में, dx। ये हमने किया है। अब देखिए इतना चेंज करते करते तब तक में इसका आंसर ही आ गया, और ये अभी भी चेंज हो रहा है और अभी भी चेंज होगा इसका। तो क्या चेंज होगा वो देखिए, आएगा 1/रूट 4 को लिखेंगे, 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। अब आपका ये फॉर्मेट बना, अब जाके ये बना है तो ये फॉर्मेट आपको कर देना है। वैसे एक ही लाइन का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आपको ये ठीक लग रहा तो ये कीजिए, ये ठीक लग रहा तो ये कीजिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले आपको घटाना है, फिर जोड़ना है, और माइनस कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन तो यहाँ भी किए, ठीक है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, और हम आगे ये फॉर्मेट ही अपनाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x, यानी x प्लस 3x/a यानी कि 4 प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोनों मेथड ठीक है, जो भी ठीक हो वो आप कर लीजिएगा अपने अनुसार। ठीक है, तो दोनों मेथड आपको समझ में आए कि नहीं समझ में आए? समझ में आ ही गए होंगे, वैसे भी ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको कुछ अलग फॉर्मेट कह रहा है, अलग फॉर्मेट में दिख रहा है, तो घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, कैसे करना है देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको कंप्लीट लिख लेना है, x - 1 और x - 2। ये इस प्रकार, पहले ये सोचिए कि इस प्रकार क्यों लिखा गया होगा, क्यों ये दो गुणनखंड के रूप में है। ये दो गुणनखंड के रूप में इसलिए है क्योंकि पहले दो घात समीकरण रहा होगा, तो दो घात समीकरण पहले बना लीजिए इसको। तो कैसे बनाना है, आपस में मल्टीप्लाई करके, तो इसका आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट x का x के साथ गुणा करेंगे x² माइनस का 2x माइनस का x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 × 2 इंटू x, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√x², ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 2 इंटू dx। बन गया दो घात के रूप में। अब हमें क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल कर देना है और अपने अलग फॉर्मेट में लेके चलना है इसको। तो पूर्ण वर्ग विधि है क्या, पूर्ण वर्ग विधि है ये, अभी हमने आपको बताया, ये है कि स्क्वायर के साथ में कोई भी गुणांक एक के अलावा नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। फिर दूसरा स्टेप ये था कि x के साथ में जो भी गुणांक हो, सिंगल x के साथ में जो भी गुणांक हो उसका कीजिएगा आधा और उसका वर्ग कर दीजिए। यानी 3 कितना है, 3 है, 3 के लिए आप आधा करेंगे तो 3/2 निकलेगा, उसका कर देना है वर्ग। इतना इसमें जोड़ना है, इतना इसमें घटाना है।
ठीक है, चलिए जोड़ देते हैं। प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा फार्मूला बनाना है, तो उसके लिए थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी। मशक्क़त क्या है कि ये हो जाएगा x², ये माइनस का 3x जो आपने जोड़ा है ना उसको यहाँ पर लिखिए, उसके साथ 3/2 का होल स्क्वायर। जो बच गया है उसको आप वैसे का लिख लीजिए, 2 हो गया। और ये माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/4 इंटू dx। ठीक है, अब ये आपका फार्मूला बना रहा है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। आपका फार्मूला क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 घात समीकरण लग रहा है, तो हो जाएगा 1/√। यहाँ से x लेना है, यहाँ से निशान ले लेना, और यहाँ पर हो जाए 3/2 का होल स्क्वायर। और इसको आप हल कर लीजिए। इसको आप अगर हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, एलसीएम आएगा कितना, 4। 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 8 माइनस का 9 है आपका इंटू dx। ठीक है, हाँ ठीक है। अब चलें आगे। अब आपका फॉर्मेट में आने ही वाला है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये आएगा इंटीग्रेशन 1/√x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको घटाएंगे 8 में 9 में से 8 जाएगा तो माइनस का 1/4 इंटू dx। और उसके बाद आपका फॉर्मेट बनकर तैयार है, जो कि हो जाएगा कितना, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये बन जाएगा। कौन सा फॉर्मेट बन रहा पहचान लीजिए। तो इसको हम यहाँ पर इस फॉर्मेट को रखेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस a², इसके ऊपर रूट भी लगा है, इंटू dx। ये फॉर्मेट मालूम है किसका बन रहा है, 5वां नंबर फॉर्मेट है, जो कि होता है log x प्लस क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वैसे का वैसा आपको लिख देना है, x² माइनस a² प्लस c। ये फॉर्मेट आपका बन रहा है। ठीक है, इसी को अप्लाई कर देना है। तो देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा कितना, log mod x के रूप में ये आपका पूरा है, यानी x माइनस 3/2, ये बटे में आपका 2 रहेगा, और प्लस अंडर रूट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा यहाँ पर उतार देना है, इसको फोटो कॉपी कर देना है, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर मॉड प्लस सी। यहाँ पर एक कमाल की बात और है, क्या है कमाल की बात, वो देखिए, मॉड x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट, ये जो है ना, ये यही है, ये है, यही वाला ये है, ये है, ये है, मतलब लास्ट में यही मिलेगा। इसको अगर आप खोलेंगे, पूरा सब कुछ सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा, यानी इसकी जगह पर हम इसको रख सकते हैं। तो इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 मॉड प्लस c। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। तो बताइए क्या कोई समस्या आ रही है, क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या। दोनों तरह के, तीनों तरह के फॉर्मेट हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो आगे के भी फॉर्मेट ऐसे ही हैं, आराम से बिंदास हम लोग सॉल्व करते चलेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 13 के बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 12 का ही फॉर्मेट उठा के रख दिया गया है।
जैसे हमने 12 नंबर सॉल्व किया था फर्स्ट मेथड से, वैसे ही हम फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं और हमें दिया गया है 1/√8 + 3x - x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। अब इसको हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमने ये बताया था कि स्क्वायर के साथ में कोई एक के अलावा गुणांक ना हो, तो यहाँ पर -1 गुणांक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। दूसरा स्टेप ये है x के साथ में जो भी है उसका करिए आधा। आधा क्या है, x के साथ में कौन है, 3, 3 का आधा करेंगे तो 3/2 आएगा। कितना आ जाएगा, 3/2, उसका करना है वर्ग। इतना ही इसमें जोड़ना है, इतना ही घटाना है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√8 + 3x - x स्क्वायर। बस इसमें एक बात का ख्याल रखना है, क्या ख्याल रखना है, जब x स्क्वायर का गुणांक -1 हो तो पहले जोड़ना है, सॉरी पहले घटाना है फिर जोड़ना है। तो पहले हम घटाएंगे यहाँ पर कितना, इसको 3/2 का होल स्क्वायर पहले घटाएंगे फिर जोड़ेंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है, इंटू dx। अब आगे क्या करने वाले हैं देखते जाइए। बस ये हो जाएगा रूट। अब करना ये है कि यहाँ से लगा के यहाँ तक, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस का होना चाहिए तो हमें कॉमन करना होगा, बस और कुछ नहीं। यानी ये हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे। माइनस कॉमन करेंगे तो ये तो आपका माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा। सीरियल से लिखेंगे किस प्रकार से, पहले आपका एक्स स्क्वायर प्लस का होगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर ये, यानी प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर, और ये आपका चल रहा है कितना, प्लस में 9/4 इंटू dx। ठीक है, अब आगे समझिए। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√, ये आपका 8 है, ये प्लस का 9/4 है, इन्हें अपना अलग सॉल्व कर लीजिए, माइनस, और ये कोष्टक में आपका क्या चल रहा है, कोष्टक में आपका फार्मूला बनेगा कौन सा, यहाँ से लेना है x, यहाँ से लेना है निशान जो चिन्ह है, और ये आपकी गिनती जो होल स्क्वायर के अंदर है 3/2, उसका कर देना है होल स्क्वायर dx। ठीक है, इस फॉर्मेट को खोलिएगा, इस फार्मूले को, तो यही आपको प्राप्त होगा। अब इसको आप सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√, एलसीएम कितना आएगा 4, तो 4 8 32। कुछ गड़बड़ है क्या, क्या गड़बड़ है, ठीक है, 4 8 32। अब 32 और 9 कितना हो जाएगा, 41, 41/4 माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसको एक स्टेप और हम लोग सॉल्व कर देते हैं, या यहाँ पर ना सॉल्व करके यहाँ सॉल्व करें, क्योंकि शायद दिखाई ना दे आपको। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√41 को हम लिख सकते हैं √41, बटे में आपका 4 को लिख सकते हैं 2, उसका करेंगे होल स्क्वायर, और माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये आपका कौन सा फॉर्मेट बन गया, पहचानिए, पहचानिए कौन सा फॉर्मेट बना है। यहाँ पर जो फॉर्मेट बना है ना वो साइन वाला है, इस प्रकार से रूट a² - x² dx, यही फॉर्मेट है, आप देख लीजिए, जो कि होता है साइन इनवर्स x/a और प्लस में c।
ये फॉर्मेट आपका बन रहा है। तो इसी के आधार पर इसको हम क्या करेंगे, फार्मूले को लगा देंगे, जो कि हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स एक्स, ये आपका टोटल एक्स है, यानी एक्स माइनस 3/2 और बटे में ए यानी ये √41/2 और प्लस का सी। यहाँ पर लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा आई बराबर साइन इनवर्स, एलसीएम आएगा कितना, 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, पूरे कोष्टक में एक साथ, पूरे कोष्टक में इसको हम एक साथ लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बटे √41/2 प्लस सी, 2 से 2 आपका कट जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बटे √41 और प्लस में सी, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से इन फॉर्मेट को डील करते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे इनको हमें डील करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 तक फाइनल हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। ये 15 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम अभी जो हमने करवाया था, जिसमें गुणनखंड के रूप में दिया था, शायद 13 नंबर था, 13 नंबर का जैसा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कंप्लीट नोट करें, जो कि है आपका 1/√x माइनस a x माइनस b इंटू dx, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसको दो घात समीकरण बनाना है, यानी दो घात समीकरण के रूप का बनाना, दो घात समीकरण नहीं बनाना। चलें अब आगे देखिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√, क्या आएगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x², ये हो जाएगा माइनस का bx और माइनस का ax, और ये बनेगा प्लस का ab इंटू dx, जो कि आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/√, यहाँ से आएगा आपका x², इस दोनों में माइनस x कॉमन है, साथ में माइनस भी है, जब माइनस कॉमन करेंगे तो बनेगा a प्लस b और ये रहा आपका x कॉमन, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका a इंटू b, बन गया दो घात समीकरण के रूप में। x² का गुणांक एक ही है, x के साथ में जो भी है उसमें आपको 2 का भाग देना है, यानी उसका आधा करना है। क्या है, a प्लस b है, a प्लस b/2 और उसका करना है वर्ग, इतना ही जोड़ देना है, इतना ही घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन 1/√, ये हो जाएगा x² माइनस a प्लस b x प्लस, क्या इसको पहले यहाँ पर जोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो ये हम जोड़ दे रहे हैं a प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद ये आपका प्लस का ab है, और इसको घटा भी देते हैं, जो हमने जोड़ा उसको घटा भी देंगे, a प्लस b/2 का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। इससे थोड़ा सा हमें एक लाइन कम सॉल्व करनी पड़ेगी, बस इतना ही है और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√, यहाँ से ले लेना है x, यहाँ से ले लेना है चिन्ह, और ये इसके अंदर जो है a प्लस b/2,
इसका कर देना है पूरे का होल स्क्वायर, और ये रहा आपका प्लस का ए बी माइनस ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में आ जाएगा आपका 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब करना ये है कि इसको एलसीएम ले लें। यहाँ पर इसको करते हैं रफ। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा उसको थोड़ा हम देखेंगे, क्योंकि पूरा तो हमें सॉल्व करना ही होगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आएगा। कितना आ जाएगा? 4। इस 4 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4ab और उसके बाद माइनस है बीच में तो माइनस रहेगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये आएगा इंटीग्रेशन 1 रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 4ab माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि आप खोले तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab और बटे में आपका चल रहा 4 इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस ये रहा आपका 4, ये हो जाएगा 4ab माइनस अंदर जाएगा तो निशान बदल जाएंगे, निशान सबके बदलेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमको? हमें मिलेगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ab से ये प्लस का बनेगा 4ab से 2ab जाएगा तो प्लस का 2ab बटे में आपका 4 चल रहा है वैसे का वैसा इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और यहाँ से आएगा ये थोड़ा से कम सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर और यहाँ से एक काम कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं कॉमन। जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बटे में आपका 4 चल रहा है एच टीज। ठीक है, ये होल स्क्वायर कैसे? होल स्क्वायर नहीं लगेगा इंटू डी एक्स। तो यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस ये आपका फार्मूला बन रहा। कौन सा फार्मूला बन रहा? देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा और इस 4 को भी लिख सकते हैं 2 तो पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे इंटू डी एक्स। कौन सा फॉर्मेट बन रहा? ये किसका फॉर्मेट है? ये है किसका? चलिए हम इसको लिख देते हैं। ये है देखिए
इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का, जो कि है log x प्लस क्वेश्चन यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मेट बन रहा है आपका, ठीक है। इस फॉर्मेट में हम रख देंगे। चलिए रखते हैं, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आई बराबर log x, यानी ये पूरा आपका x के रूप में होगा, log x यानी x माइनस a प्लस b बटे 2, ये आपका मॉड। यहाँ पर लगा सकते हैं एक छोटा सा कोष्टक, और उसके बाद प्लस अंडर रूट क्वेश्चन पूरा का पूरा लिख देंगे, यानी कि x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर मॉड प्लस का सी, ठीक है। ये आपका इतना हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम और करेंगे। क्या करेंगे, एक लाइन, मात्र एक लाइन, जो कि आपका हो जाएगा log मॉड। आप चाहे तो इसके लिए आप छोटा कोष्टक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक प्लस कोष्टक ही है, ठीक है। और ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी बटे 2 प्लस का अंडर रूट, ये जो इतना तांग जांग किया गया, यहाँ से शुरुआत होते होते ये पूरा चला आया है, ये किसका है, या यहाँ से शुरुआत हुई थी, यहाँ से, यानी उसकी जगह पर ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे x माइनस बी प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ तक में कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा ही क्वेश्चन था, आराम से हमने सॉल्व किया। मात्र इसमें इसका आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2 घात समीकरण के रूप में बना, x के साथ में जो भी था उसका आधा करके वर्ग कर दिया, उतना ही हमने जोड़ दिया, उतना ही घटा दिया, फार्मूला बनाया, फॉर्मेट बनाया, और इस फॉर्मेट का बना तो उस फार्मूले को हम रख दिया, बस इतना ही किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 15 तक फाइनल आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा है। सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि नीचे का अवकलन ऊपर दिख रहा है, नीचे का अवकलन ऊपर दिख रहा है, इसलिए आसान है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को कंप्लीट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा 4x प्लस 1 रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 3 इंटू dx, ठीक है। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। अब इसमें हमें करना ये है कि नीचे वाली संख्या को मान लेते हैं, माना इसको आप पूर्ण वर्ग विधि से नहीं सॉल्व कर सकते, क्यों, क्योंकि अभी तक ये रहता था कि ऊपर मात्र 1 रहता था, फॉर्मेट में रहता था, यानी फॉर्मेट बनते उसमें ऊपर मात्र 1 रहता है, इसलिए उसको पूर्ण वर्ग विधि से कर लेते थे। यहाँ पर आपको चर दिख रहे हैं, वेरिएबल दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको मानेंगे, माना 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 3 बराबर t। तो इसका हो जाएगा 2 तो है ही, ये हो जाएगा 2x, x का dx, इस x का भी dx हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 0 बराबर dt, जो कि हो जाएगा 4x dx प्लस dx बराबर dt। यहाँ से dx कॉमन हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 4x प्लस 1 बराबर dt।
तो यहाँ से dx बराबर आएगा dt अपान 4x प्लस का 1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऊपर रखते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1/t dt अपान 4x प्लस 1, ये आपका कट जाएगा और ये अंडर रूट के भी अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2 dt। इसका समाकलन करेंगे तो t की पावर 3 कितना 1/2 बनेगा, 1/2 बटे में आपका 1/2 आएगा प्लस का c, ये 2 जाएगा आपका ऊपर, तो ये बनेगा आपका 2 अंडर रूट t। इस t की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा t की जगह पर रख रहे हैं 2x² प्लस x माइनस का 3 और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट प्लस में c, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आराम से छोटा ही क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया। अब शुरू करते हैं 17 नंबर। 17 नंबर ये शायद आपका क्वेश्चन नंबर कल की क्लास में इसको हमने करवाया है, ऐसा ही क्वेश्चन था, सेम टू सेम ऐसा ही था। ठीक है, शायद 3 या 4 नंबर था कोई, या दो नंबर शायद था। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको पहले कंप्लीट लिखें, ये हो जाएगा i बराबर x प्लस 2 इंटीग्रेशन है और ये हो जाएगा x² माइनस का 1 dx। ठीक है, अब इसको हम किस प्रकार सॉल्व किए थे, सॉल्व इस प्रकार से करना है, इस हर को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड में कर देना है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 dx और प्लस का इंटीग्रेशन 2 और ये हो जाएगा x² माइनस का 1 dx। ठीक है, इसको और इस स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट x² माइनस 1 dx। इसको लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन 1 x² माइनस 1 का स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पर आपका एक फॉर्मेट बन रहा है, कौन सा, लॉग वाला फॉर्मेट बन रहा है। तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे x अंडर रूट x² माइनस 1 dx प्लस 2, फॉर्मेट कौन सा है, लॉग मॉड x प्लस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे x² माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अभी प्लस c नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी बाकी है इसको करना। इसको कैसे करेंगे, यदि इसको माने तो ऊपर वाले इसका वो क्या दिख रहा है, अवकलन दिख रहा है, यानी यहाँ पर मान लेंगे, माना x² माइनस 1 बराबर t, तो ये हो जाएगा 2x x का dx 1 का 0 बराबर dt। तो यहाँ से आएगा dx बराबर dt अपान 2x, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन x रूट t और dx की जगह पर dt अपान 2x प्लस का 2 और ये हो जाएगा log मॉड x प्लस अंडर रूट x² माइनस का 1। ठीक है, और ये आपका x से x कट जाएगा, ये x था। ठीक है, ये आपका x था, x से x कट गया, यहाँ पर बच जाता है 1, इसको ले जाएंगे ऊपर तो ये आएगा i बराबर 1/2, इस t रूट t को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1/2 होगा और dt प्लस 2 log मॉड x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1। ठीक है, अब इसका हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 t की पावर, जब समाकलन करेंगे तो +1 जुड़ेगा, इसमें घात पे +1 जुड़ेगा तो 1/2 आएगा, वही आ जाता है नीचे इस प्रकार से, +2 log
मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी जोड़ देंगे। ये दो आपका ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये पूरा 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/2 का मतलब रूट और प्लस का 2 log मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक की रही, क्वेश्चन नंबर 17 तक। क्वेश्चन नंबर 17 के जो आगे क्वेश्चन है ना, वो कुछ अलग फॉर्मेट के हैं। किस फॉर्मेट के हैं? वो है क्वेश्चन नंबर 16 के जैसे फॉर्मेट के। अंतर इतना है कि यहाँ पर नीचे का ऊपर अवकलन दिख रहा है, वहाँ अवकलन दिखेगा नहीं, यानी कि ये अलग होगा, वो अलग होगा, अवकलन करने में ऊपर वाला कटेगा नहीं। तो वो अलग लेवल का क्वेश्चन है, कुछ अलग ही लेवल का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बेहतरीन है, इस पर आप डबल स्टार लगा लीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल की क्लास कुछ अलग तरीके की होगी, कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो उन क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास शुरू होगी क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के। तो कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।